तो देखें, हम कल इससे पहले आप पढ़ चुके थे उपग्रहों की कक्षीय चाल। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। अब वो चक्कर लगाता है तो उसका समय कितना लगेगा, हम इस पर बात करेंगे, यानी उपग्रहों का परिक्रमण काल। ठीक, तो मान लेते हैं कोई उपग्रह है जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे या पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है जिसकी कक्षीय चाल कितनी है v हो, और इसको चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वो कितना है, कैपिटल T है। पहले इसको मान लेते हैं, तो पहले लिख लीजिए, पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिख लीजिए। माना स्मॉल एम द्रव्यमान, का कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह की कक्षीय चाल VO है। पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है। तो देखिए, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। तो एक चक्कर जब पूरा करेगा इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी इस कक्षीय पथ है, इसका वृत्ताकार जो पथ है, इसकी जितना ये परिधि होगा, ठीक है, उस परिधि के बराबर होगा। ठीक, एक चक्कर पूरी करने में इसके द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, तो चाल इसका कितना है, VO। तो परिक्रमण काल बराबर क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी लिखेंगे, परिधि, तो लिखेंगे वृत्तीय कक्षा की परिधि बटे, ये तो हो गया दूरी बटे चाल। चाल के लिए हम क्या लिखेंगे, कक्षीय चाल। कक्षीय चाल तो भाई तो आकार को हम 30 दिखा देंगे। परिधि कितना होता है हम जानते हैं, 2πr। तो 2πr कक्षीय चाल कितना है, VO। अब VO बराबर अभी हमने हल किया था, तो T इक्वल टू 2π स्मॉल r। VO का मान आया था अंडर रूट कैपिटल G ME बटे स्मॉल r। ठीक, अब ये बटे बटे पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 2πr, और ये ऐसे हो जाएगा, स्मॉल r ऊपर हो जाएगा, नीचे कैपिटल G ME। इस स्मॉल r को अगर हम अंदर लेके चले जाए तो इसके घात कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो 2 और हो जाएगा, तो यानी ये पहले से r³ हो जाएगा। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, T इक्वल टू 2π अंडर रूट r³ बटे कैपिटल G ME। ठीक, एक तो ये हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि स्मॉल r बराबर जो होता है, क्योंकि स्मॉल r इक्वल टू क्या था, कैपिटल R E, ये पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई, RE प्लस H। स्मॉल r में हम इसको मान रख दे, तो T इक्वल टू 2π अंडर रूट RE प्लस H का होल क्यूब बटे कैपिटल G ME। ठीक,
अब यहां से देखें, चूंकि स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। तो इसको यहां पक्षांतर कर ले तो कैपिटल जी एम ई की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब और नीचे हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको अगर आर ई स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर भी आ सकता है, तो आप इसको अंडर रूट से बाहर भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दें। अब अगर हम पृथ्वी तल के समीप की बात करें, अगर हम इस उपग्रह को पृथ्वी तल के एकदम नजदीक ले आ जाए तब क्या होगा, तो उसके लिए आप इसको और आगे हल कर सकते हैं। तो पहले इतना नोट कर ले। अब देखें पृथ्वी तल के समीप, पृथ्वी तल के समीप अगर हम बात करें तो h बराबर हम लगभग क्या लिख देंगे, 0। ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या यानी ये ऊंचाई को, यानी यहाँ पर हम उपग्रह जो यहाँ पे है एकदम इसको पृथ्वी तल के एकदम नजदीक में लाके चला है। ठीक, तब देखें तो t इक्वल टू 2 पाई h का स्थान तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आर ई क्यूब, नीचे हो गया स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ मान रख दे तो एक आर ई बटे स्मॉल जी, ये आपका आ गया पृथ्वी तल के समीप। अब यहाँ मान रखिए तो g बराबर 9.8 और आर ई बराबर 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर, ये दोनों मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखें तो t इक्वल टू 2 पाई का मान रखे 22/7 अंडर रूट 6.4 गुणे 10⁻6 बटे 9.8। ठीक, अब इसको और आगे हल करते हैं, तो इधर वाला पहले मिटा दे। तो देखें तो चले इसमें से दशमलव हटा दें, तो t इक्वल टू 2 इंटू 22/7, दशमलव हट गया, ये आपका 64 को लिख देंगे 8 गुणित 8 और नीचे आपका हो जाएगा 98 को लिखेंगे 2 गुणित 7 गुणित 7। ठीक, और 10⁻6, तो ये आपका हो जाएगा t इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू, या नीचे 7 पहले से, एक 7 और बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 बचेगा, अब गुणित 10⁻3 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो ऊपर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, और 7 से इसको t बराबर, तो आपका हो गया 22 अंडर रूट 2, इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे गुणा कर 8 दूनी 16, 6 8 दूनी 16 17 बटे 7 इंटू 10⁻3। अब इसको और हल कर लीजिए। इसका कैलकुलेट कर लिए, इसका कैलकुलेशन करें तो देखिए लगभग ये आएगा आपका
अब गुणा कर लीजिएगा, ये लगभग उसको, ये तो सेकेंड में आएगा, गुणा कर लीजिएगा, और ये इसको मिनट में लगभग ये आता है 84 मिनट आता है मिनट, ठीक। यानी लगभग 1 घंटा 24 मिनट में वो एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेकेंड में 5000 समथिंग कुछ आएगा, 5000 कुछ आता है, तो आप इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा, कैलकुलेट का समय मेरे पास नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो गया कि कोई उपग्रह जब परिक्रमा करता है तो उसका परिक्रमा काल कितना होता है, तो इसके लिए ये हम यूज करते हैं।